स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी मदद कर सकता है। आप हमारे द्वारा लाया गया लैब मास्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है आपके सपनों को साकार करने के लिए। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह पे पूरी कंटेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोवाइड कराया जाए, आपको एक एक चीज़ें समझाई जाएं, आपको इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कवर कराया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करना है। हमें बिल्कुल 100% अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आपकी सरकारी नौकरी की तरफ ले जाने में हमारा पूरा हेल्प रहेगा। आपको इस बैच में कंप्लीट सिलेबस कवर कराए जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। वन लाइनर हो गया, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। उन सभी क्वेश्चंस के भी आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हर तरह के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी इसी बैच के साथ। जी हाँ, आपको टेस्ट सीरीज़ भी इसी बैच के साथ मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, जो कि आपको आपकी गलतियों को एनालाइज करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट को सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि कैसे हमारे कोर्सेज़ में आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे या कैसे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें डील कराई जाएंगी। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपका हेमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज नोट्स और क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको लगभग 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको ग्रुप में ये इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स भी दिया जाएगा। और ऐसे ही जैसे ये एक वन लाइनर क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ नोट्स है, ऐसे ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी मिलेंगे, थ्योरीज क्लासेस के भी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जाएंगी, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कवर कराया जाएगा। आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी सारी कंपटीशन को पीछे छोड़ते हुए अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करें और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से करने के लिए आप राठौर एजुकेशन पॉइंट द्वारा लाया गया लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच कितना होना चाहिए, यानी ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो कितना होता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, 6.8, 7 या 7.4 या 7.8। तो ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से 7.4 होगा। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। ये ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड सवाल है, यानी ब्लड ग्रुपिंग जो हम लोग ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शंस क्या क्या है, लैंडस्टीनर, डार्विन, पास्चर या न्यूटन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये ब्लड को लाल रंग देने में भी इसी का रोल होता है। इसका कार्य क्या है ब्लड में, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऊर्जा उत्पादन, पोषण देना, ऑक्सीजन परिवहन या एंजाइम बनाना। तो इसका सही आंसर बहुत ही कॉमन है, हर किसी को पता होता है, जो कि है ऑक्सीजन परिवहन। ये क्या है, ये O2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ESR टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ESR टेस्ट, ESR टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट किसका नाम होता है, इरिथ्रोसाइट RBC का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, हेमोग्लोबिन मापना या सूजन या संक्रमण का संकेत, ग्लूकोज स्तर या रक्तचाप। तो ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक टेस्ट है जो कि RBC के रिलेटेड होता है। इसका टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि बॉडी में सूजन या संक्रमण का लेवल क्या है। ये हमें सूजन या संक्रमण का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूबीसी का सामान्य रेंज क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में क्या होता है, ठीक है। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो ये पूछना चाह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 1000 से 4000 पर एम क्यूब, 4000 से 11000 पर एम क्यूब, 11000 से 15000 पर एम क्यूब, या 500 से 1000 पर एम क्यूब। तो ये बहुत ही कॉमन सवाल है जिसका आंसर हमें पता होता है कि इसका सही आंसर है 4000 से 11000 पर एम क्यूब। डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के जो है उसकी कमी से, अगर वो हमारे बॉडी में कम हो जाए तो उससे क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या है, रतौंधी, रक्त का थक्का ना बनना, दांत सड़ना, या हड्डियां कमज़ोर होना। तो विटामिन के जो है वो ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का ना बनना, यानी क्लॉट से रिलेटेड होता है। विटामिन के जो होता है वो क्लॉट से रिलेटेड होता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में देरी, यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, टाइम बढ़ जाता है ब्लड क्लॉटिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन में शुगर की उपस्थिति की परीक्षण किस विधि से किया जाता है। यानी कौन सी टेस्ट ऐसी है जिससे हमें पता चलेगा कि यूरिन में शुगर की उपस्थिति है या नहीं। ऑप्शंस क्या क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट, बायूरेन टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, या आयोडीन टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, अगर हमें यूरिन में शुगर की उपस्थिति को देखना है तो हमें ऑप्शन नंबर ए, बेनेडिक्ट टेस्ट करना होगा। ये भी एक कॉमन सा सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कौन सा तत्व थक्के को रोकने में सहायक होता है। एक तो हुआ कि कौन सा तत्व ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग यानी थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है। इस क्वेश्चन में पूछा है जो रोकने में हेल्पफुल हो। ऑप्शन क्या क्या है, कैल्शियम, हेमोग्लोबिन, हेपारिन, या लोहा। तो इसका सही आंसर क्या है, हेपारिन। हेपारिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हेपारिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, जो कि जैसे ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है तो वो जमा हुआ तो है नहीं हमारे बॉडी में, तो वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हेपारिन प्रेजेंट है जो कि एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से सबसे पहले कौन सा लेंस प्रयोग में आता है। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले कौन सा लेंस यूज़ में आता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है ऑकुलर लेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा है कंडेंसर, या चौथा है मिरर। तो सबसे पहले जो हम सैंपल को जिस लेंस से देखते हैं उसका वो क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या है, ये सबसे फर्स्ट में काम आता है, ठीक है, ये फर्स्ट में काम आता है। ये ऑक्यूलर लेंस जो है वो बाद में हमें फिर बाद में जो है वो हम ऑक्यूलर लेंस द्वारा देख पाते हैं, यानी कि ये सेकंड में काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त परीक्षण में HB किसका संकेत है। रक्त परीक्षण जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे HB लिखा हुआ आता है, ये किसका संकेत देता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, शुगर, कोलेस्टेरॉल, हेमोग्लोबिन, या प्लेटलेट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। ये क्या है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, O2 का ट्रांसपोर्ट, ये हेमोग्लोबिन कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थैली में मूत्र संग्रह कराने वाला उपकरण क्या कहलाता है। जो भी हम कैथेटर लगाते हैं तो उसमें जो थैली का यूज़ होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, थैली में जो हम कैथेटर जो हम लगाते हैं तो उसका उपकरण क्या है। तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, बैग है, कैथेटर है, ड्रिप सेट है, या सेप्ट्यूला है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कैथेटर, जो कि क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है। कैथेटर क्या है, एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कलेक्ट करने में, एक बैग में यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। अब जैसे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, तो उसी तरह से प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये क्या करता है, इसका काम क्या क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना, एंटीबॉडी बनाना, रक्त का थक्का बनाना, या पोषण देना। तो इसका सही काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। ये क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, ये क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, कोलेस्टेरॉल की जांच के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है। ठीक है, कोलेस्टेरॉल को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा सैंपल कलेक्ट करेंगे, यानी कि कहाँ से हमें पता चलेगा कि बॉडी में कोलेस्टेरॉल की क्या मात्रा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मूत्र यानी यूरिन, थूक, रक्त, मल। ठीक है, तो हमें कोलेस्टेरॉल का मात्रा कहाँ से पता चलेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लड से हमें पता चलेगा कि कोलेस्टेरॉल का बॉडी में क्या अमाउंट प्रेजेंट है। कोलेस्टेरॉल क्या कराता है, कोलेस्टेरॉल हार्ट डिजीज़ वगैरह भी कॉज करता है, तो इसीलिए इसका मात्रा जो है वो बॉडी में रेगुलेटेड यानी कि नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ किस प्रकार का दाता होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किस प्रकार का दाता होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, केवल ए को या केवल बी को, मतलब वो किसको किसको ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, एंटीजन एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ग्रंथि यानी ग्लैंड, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट है। ऑप्शंस क्या क्या है, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज या लीवर या पिट्यूटरी। तो हमें जैसा कि पता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड शुगर लेवल जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर हमें ब्लड में शुगर लेवल को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन है HbA1c, TSH, ESR या CRP। तो ये क्या है, इसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं, HbA1c, जो कि 2-3 महीने में औसत ब्लड ग्रुप में यानी कि एवरेज कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है इस बात को टेस्ट करने में हेल्प करता है, और डायबिटीज़ पेशेंट को है या नहीं इसका भी पूरा पुष्टि कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आरबीसी की औसत जीवन अवधि कितनी होती है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। एक आरबीसी जो है उसकी जीवन में औसत लाइफ स्पैन क्या होती है। ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका आंसर हम सभी को पता होता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत कितनी होती है। अब जैसे कि रक्त में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, या आरबीसी हो गया, या डब्ल्यूबीसी हो गया, तो इन सभी चीज़ों का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है वो ब्लड में कितना होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 45%, 55%, 60% या 70%। तो इसका सही आंसर है 55%। ये 55% होता है, और प्लेटलेट यानी जितने सेल हैं ये तीनों मिला करके 45% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ब्लड कल्चर जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वाइट सेल गिनना, ब्लड ग्रुप पता करना, इन्फेक्शन की पहचान करना, या ESR पता करना। तो ब्लड कल्चर जो है वो एक टेस्ट होता है जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है। इससे हमें इन्फेक्शन का पता चलता है कि बैक्टीरिया या फंगस जो भी ब्लड में प्रेजेंट है वो किस तरह का इन्फेक्शन कर रहा है। इससे क्या है, इसको हम इन्फेक्शन की पहचान के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन टेस्ट में कीटोन बॉडीज़ की उपस्थिति किसका संकेत देती है। यूरिन टेस्ट अगर हम कर रहे हैं और यूरिन में हमें कीटोन बॉडीज़ देखने को मिल रही है तो वो किसकी उपस्थिति का संकेत दे रही है। ऑप्शंस क्या क्या है, लीवर की बीमारी, कुपोषण, अनियंत्रित डायबिटीज़ या रक्तचाप। तो कीटोन बॉडीज़ जो है वो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, अगर ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके वजह से यूरिन में क्या है, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो ये कब पाया जाता है, अगर अनियंत्रित डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पूतम टेस्ट। स्पूतम टेस्ट जो है वो किस रोग के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, स्पूतम जो होता है, स्पूतम क्या है, बलगम को कहते हैं, बलगम को हम स्पूतम कहते हैं। ठीक है,
इसका टेस्ट जो है वो किस रोग से ज़्यादातर किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? कैंसर, टीबी, मधुमेह या थायराइड। तो ये स्पूटम यानी बलगम जो है ये ज़्यादातर लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उसमें हम ये टेस्ट कर सकते हैं या उसके लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एलिजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ये बहुत ही कॉमन आसान सा सवाल है। एलिजा टेस्ट किस रोग से के लिए किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मधुमेह, HIV, कैंसर या ब्लड प्रेशर। तो एलिजा टेस्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी HIV के लिए किया जाता है, जो कि आगे चल के एड्स कॉज करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट में कौन कौन सा हार्मोन मापे जाते हैं? थायराइड जैसा कि हमें पता है कि ये एक ग्लैंड है, ठीक है। ये एक ग्लैंड है जो कि बॉडी में बहुत सारा रोल करता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये ग्लैंड सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसके फंक्शन के टेस्ट के लिए हम कौन कौन सा हार्मोन को नापेंगे? तो हम वही हार्मोन नापेंगे जो इस ग्लैंड से निकलता है। तो ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन कौन सा हार्मोन्स बनाते हैं? तो वो जैसा कि हमें पता है कि T3 बनाता है, T4 बनाता है और TSH भी बनाता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीनों T3 T4 बनाते हैं और TSH भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम T3 T4 TSH दोनों AB, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, इसको नापेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सी स्लाइड का उपयोग किया जाता है? अब पेशेंट को मलेरिया है या नहीं, इसकी टेस्ट के लिए हम कौन सा स्लाइड यूज़ करेंगे, कौन से स्लाइड से नापेंगे अपनी पुष्टि करेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? थिक और थिन स्लाइड दोनों, केवल थिक स्लाइड, केवल थिन स्लाइड या एलाइजा स्लाइड। तो इसमें ऑप्शन में हमारा सही आंसर जो होगा वो है थिक और थिन दोनों स्लाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या है हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। रक्त में यूरिया की अधिकता को क्या कहते हैं? अगर पेशेंट का यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिया की प्रेजेंस आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है, यूरीमिया है या प्रोटीन यूरिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूरीमिया। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया आ रही है, यूरिया अगर हाई है तो उस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं या अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी पूरी कर पाएँ और इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर ला पाएँ, तो आपका ये खोज यहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट नंबर 1 कोर्स सेल कर रहा है अभी सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप भी अब हमारे साथ अपनी लैब टेक्नीशियन की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे बैच लैब मास्टर को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को पूरी करें, अपनी सरकारी नौकरी